नमस्कार दोस्तों। 5 मिनट करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 14, 13 और 12 अप्रैल की प्रमुख घटनाओं को। टीका उत्सव एक टीका पर्व है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कोविड 19 वैक्सीन के शून्य अपव्यय पर भी ये ध्यान केंद्रित करता है कि उसका अपव्यय न होने पाए। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? और ये प्लेटफॉर्म है ई सैंटा। ई सैंटा प्लेटफॉर्म किसान अपनी उपज इसमें बेच सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये खरीदारों और किसानों के बीच एक पुल की तरह काम करेगा, बिचौलियों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करेगा। और ये पोर्टल अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया, बंगाली जैसी भाषाओं में उपलब्ध होगा। और इस पोर्टल को लॉन्च करने की पहल NACSA ने की है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है बलवीर सिंह जूनियर। और 1958 के एशियाई खेलों में इन्होंने रजत जीता था। रजत जीतने वाली टीम के ये सदस्य थे और उस टीम ने रजत जीता था। ब्रिटिश अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो द फादर। चीन की फिल्म निर्देशक क्लो झाओ की नोमैडलैंड ने बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को उनकी फिल्म द फायर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है 13 अप्रैल 2021 को। और 9 अप्रैल 2019 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के आरोप में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और जनरल डायर ने वहां पे फायर करा दिया था। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये नोरा अलमात्रोसी हैं। और आगामी अंतरिक्ष अभियान जो वहाँ का जा रहा है उसमें इनको 2 नए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है। तो उसमें से एक महिला है नोरा अल मात्रोसी। संयुक्त अरब अमीरात और संपूर्ण अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इसमें ये शामिल हो रही हैं। और मोहम्मद अल मुल्ला इसमें दूसरे पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ है? तो नवेगांव महाराष्ट्र में है। और वहीं पर ये आग लग गई थी वन में। वनाग्नि को बुझाने के लिए चलाए जा रहे एक ऑपरेशन के दौरान 3 मजदूरों की यहाँ पे मौत हुई और 2 अन्य घायल हो गए। इस कारण से ये चर्चा में रहा। ये महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन ये रह चुके हैं, IRS अधिकारी रहे हैं और देश के कई राज्यों में इन्होंने काम किया है। IIT रुड़की से बीटेक, फिर DAV देहरादून से LLB कर चुके चंद्रा 1980 बैच के IRS हैं। कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में आढ़तियों को शामिल करने जा रहा है, आढ़तियों को उसमें शामिल करेगा? तो ये है पंजाब। केंद्र सरकार से उसने कहा है कि वो MSP का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करेगी। और पहले आड़ती यानी कमीशन एजेंट किसानों को भुगतान करते थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने घोषणा की कि राज्य के खाद्य विभाग ने खरीद सॉफ्टवेयर में संशोधन किया है ताकि आड़ती प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो सके। ठीक है। किस फिल्म से ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने एक्सटर्मी सॉरी किस फिल्म ने जीता है बाफ्टा बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा पुरस्कार क्या ये फुल फॉर्म है, ये नोमैडलैंड ने जीता है। नोमैडलैंड ये जो फिल्म है ये चीनी फिल्म है, अभी हमने आपको बताया। क्लो झाओ और केवल दूसरी महिला और पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने इसके लिए निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार प्राप्त किया है। ड्रम्स डे ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। और इस ग्लेशियर को थ्वाइटिस ग्लेशियर भी कहा जाता है। और इस ग्लेशियर का पिघलना काफी लंबे समय से चिंता का कारण बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक रूप से समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि और तेज हो सकती है। और थ्वाइटिस ग्लेशियर की अधिकतम चौड़ाई 120 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गोवा सरकार द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? तो ये उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली है। और ये एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह प्राचीन वस्तुओं के भंडारण हेतु देश में इस प्रकार की पहली प्रणाली होगी। और एक सॉफ्टवेयर 40 स्वचालित स्टोरेज है ये 18 इसके अंतर्गत इस प्रणाली के द्वारा
83 पुरावशेषों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना है। भंडार स्थान की बचत करना और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का बेहतर संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। उमंग गोत नदी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध है मेघालय राज्य से। मेघालय में बहने वाली एक नदी है ये, और इसका जल जो है वो स्वच्छ माना जाता है, निर्मल जल माना जाता है इसका। बांग्लादेश की सीमा से लगे डॉकी में कई पर्यटकों को आकर्षित करती है ये। और इसका मेन ये ध्यान रखिएगा कि ये नदी री पनार जयंतिया पहाड़ियों के निवास करने वाली एक जनजाति है, और हेमा खिरिम खासी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, उनके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमारी टीम ने इसको तैयार किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय छूट चल रही है, अगर आप दोनों टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 100 रुपये का डिस्काउंट है, केवल 998 रुपये में ये टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगी। वैसे ये 599 और 499 की है, और दोनों में जो टेस्ट है वो लाजवाब टेस्ट है। आप उनको करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी तैयारी जो है एक स्तर की हो रही है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप पे जानकारी जरूर लीजिए, जिससे कि छूट आप प्राप्त कर सकें। 6307281212 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन किया जाता है किस तारीख को? तो यह आयोजन 10 अप्रैल को होता है, और यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इनका पूरा हैनीमैन का पूरा नाम यही है, लखनऊ में हैनीमैन चौराहा भी है, इनकी जयंती को यह संदर्भित करता है। और डॉक्टर क्रिश्चियन हैनीमैन द्वारा होम्योपैथी की खोज 18वीं सदी के अंत के दशक में की गई थी। और होम्योपैथी जो शब्द है ये होमोइस, जिसमें जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्द है, उसमें एक है होमोइस जिसका अर्थ है समान, और पैथोस जिसका अर्थ है दुख, यानी समः समम समयति या समरूपता दवा सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सीय प्रणाली है। लिटिल गुरु ऐप का संबंध किससे है? तो संस्कृत सीखने से ये लिटिल गुरु ऐप संबंधित है। बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आम जनमानस को संस्कृत सिखाने वाले इस ऐप की शुरुआत की है। HCCR पोर्टल, जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये होम्योपैथी से संबंधित है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है, और इसने हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक अनूठी डिजिटल पहल होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी HCCR पोर्टल लॉन्च किया है। तो CCRH ने लॉन्च किया है HCCR पोर्टल को, होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। ये पोर्टल मतलब रिपोजिटरी है और ये पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। यह वैश्विक प्रयोग का नाम क्या है जिसका उद्देश्य महासागरों में परिवेशी मानव ध्वनियों में कमी के प्रभाव को मापना है? वो वैश्विक प्रयोग क्या है? तो वह है इंटरनेशनल क्विट ओशन एक्सपेरिमेंट। मूल रूप से 2011 में विश्व महासागर स्थानों में परिवेश ध्वनि के माप की एक समय श्रृंखला बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था, और हाल ही में इंटरनेशनल क्वेट ओशन एक्सपेरिमेंट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने महासागरों में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण परिवेशी मानव गतिविधियों की कमी के प्रभाव को समझने और मापने के कई प्रयोग किए हैं। इस कारण से यह चर्चा में आया है। किस देश में स्थित ला सोरियरे ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? तो ये सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ये पूर्वी करियोलाई द्वीप पर स्थित ये ला सोरियरे ज्वालामुखी है, जो कई दशकों की निष्क्रियता के बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ है। 1979 में यह निष्क्रिय था, तब से ये निष्क्रिय चल रहा था, हुआ था तभी से निष्क्रिय था, और इसने पिछले साल दिसंबर में गतिविधि के संकेत दिखाए थे, लेकिन अब जो इसने व्यापक पैमाने पर असर दिखाया है। एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है मिस्र में। पुरातत्वविदों ने अभी इसको मिस्र में एक प्राचीन शहर खोजा है जो काफी बड़ा है, और इस शहर का नाम है एटन। 3000 साल पहले का यह शहर है। लक्सर के पश्चिमी तट पर रेत के नीचे इसको खोजा गया है। जैव विविधता के संबंध में ऑरिथेरियम टेजन क्या है? तो जो हाल खबरों में रहा है ये, तो ये पशु प्रजाति है, डायनासोर के समय के दौरान रहने वाले एक स्कंक जैसे स्तनपायी जीव की जीवाश्म की खोज चिली के पेटागोनिया क्षेत्र में की गई है, और इस जीव का नाम है आर्थेरियम टाइजन। और ये दावा किया जा रहा है कि 72 से 74 मिलियन साल पहले यहाँ पर ये रहते थे, शाकाहारी थे। मेसोजोइक युग में अंत में दक्षिण अफ्रीका में ये रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। तो आर्थेरियम टेजन एक पशु प्रजाति है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। हाल ही में पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले किस अभिनेता का निधन हुआ? तो ये सतीश कौल, पंजाबी सिनेमा में इनको
अमिताभ बच्चन कहा जाता था, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 300 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में इन्होंने काम किया। हाल ही में भूटान किस देश के साथ सीमा विवाद संबंधी समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए रोड मैप पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गया है? तो ये चीन के साथ हो गया। भारत को ये कतई अच्छा नहीं लगेगा। भूटान और चीन दोनों देश एक ही सीमा वार्ता आयोजित करने तथा सीमा विवाद संबंधी समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए रोड मैप पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं। कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध, यह अधिकतर आपसे कई बार पूछा गया है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है और इसके अलावा परीक्षा और माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें कई बांध दिए जाएंगे। केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, ये भी एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। केन और बेतवा नदियों का उद्गम जो है ये एक साथ होता है मध्य प्रदेश में, और ये यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और बेतवा नदी हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में पीएस जोरास्टर नाम का 100 करोड़ रुपए का तेज गश्ती पोत भारत ने किस देश को सौंपा है? तो ये सेशल्स को दिया है। किसको दिया है? सेशल्स को। पीएम मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वेबल राम कलवान, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया और उसी में इसको सौंप दिया। ब्लू फ्लैग किस देश से समुद्री तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है? तो ये डेनमार्क। ब्लू फ्लैग जो है ये डेनमार्क समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है, ये डेनमार्क से प्राप्त हुई है। ठीक है, ब्लू फ्लैग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओरिसिस क्या है? जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, तो ये बाह्य ग्रह है। ओरिसिस क्या है? बाह्य ग्रह है। आधिकारिक तौर पर HD 209458 भी कहा जाता है और ये पहला ग्रह है जिसे खगोलविदों ने पृथ्वी के सौरमंडल से परे देखा है। नेचर पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है इसका लेख। सार्थक्यू है ना, सार्थक्यू ऐसा कहेंगे, सार्थक्यू, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस नीति से संबंधित एक कार्यान्वयन योजना है? तो ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। NEP 2020 के कार्यान्वयन पर अभी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। तो उन्होंने स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक्यू नामक स्कूली शिक्षा के लिए एक विचारशील कार्यान्वयन योजना की आधारशिला कार्यान्वयन योजना जारी की है। तो इसी कारण से ये चर्चा में रहा है सार्थक्यू। अब इसको सार्थक भी कह सकते हैं, अब जैसे भी इसको पढ़ लीजिए, क्यों याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी सिविल डिफेंस पर्सनल आमतौर पर पाए जाते हैं? तो नागरिक सुरक्षा कर्मी ये दिल्ली में पाए जाते हैं। वे जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन काम करते हैं और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 द्वारा शासित होते हैं। दिल्ली पुलिस के एक बयान जारी करने के बाद में नागरिक सुरक्षा कर्मी, जिन्हें दिल्ली सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के रूप में भी जाना जाता है, के पास कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों पर कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसा एक बयान जारी किया गया था। तो ये चर्चा में आए। केन बेतवा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, ये केन बेतवा जो परियोजना है उसका उद्देश्य है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना लागू नहीं करने के लिए एक पत्र लिखा है, क्योंकि इस नदी जोड़ो परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को काफी नुकसान होगा और राज्य सरकार का खुला अनुमान है कि इस परियोजना से बाघ अभ्यारण्य का लगभग 40% इलाका नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से ऐसा लेटर लिखा गया है। केन बेतवा परियोजना के बारे में अगर बात करें तो 2 भागों में पूरी की जाने वाली परियोजना के रूप में केन बेतवा परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसे अंतर्राज्यीय नदी स्थानांतरण मिशन हेतु एक मॉडल परियोजना के रूप में माना जाता है। तो ये रहा 3 दिन का करंट अफेयर। हम आगे फिर ऐसे डिस्कस करते रहेंगे और इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट upsctarget.com। IAS प्रेप अकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ में हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनका भी आप लाभ जरूर उठाइए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। UPPCS 2021 RO 2021 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्कोर में निश्चित इजाफा हो। थैंक यू वेरी